समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई आज जो योगी जी कर रहे हैं ना, योगी जी को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। अरे वो कुछ नहीं, गिदड़ भभकी दे रहे हैं ये अब हाँ, इनका जो है ना टोटी, ऐसा क्यों लगता है? टोटी भैया का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे भैया, राम भक्तों पर गोली चलवा देते हैं, कौन उनको पसंद करेगा? इनका आजम खान, इनका जो ये मंत्री रहे हैं सपा का, ये चड्डी विशेषज्ञ हैं, जो औरतों का जो है ना चड्डी का रंग बता देते हैं कि भैया चड्डी कौन सा रंग, कौन औरत कौन सा चड्डी का रंग पहना है, कैसा कलर का चड्डी पहना है, वो बता देते हैं। चड्डी विशेषज्ञ हैं। उसके बाद में जो है इनका और एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये जो श्री रामचरितमानस को अपमान करते हैं, उसको फाड़ने का और अपमान करने का काम करते हैं। तो इनको कौन पसंद करता है? ये कहते हैं गौशाला में जो है बदबू आता है ना, गौशाला गौ माता, बताइए वो चलता फिरता मंदिर है। गौ माता जो होता है ना, हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें 33 कोटि देवी देवता का जो है ना वास होता है गौ माता में। कह रहे योगी जी का हटाने का प्लान सेट हो चुका है 2027। अरे बोलने वाले नहीं बचा पाएगा। अरे मेरे भाई, योगी राज अब जो है ना कयामत तक रहेगा, ये बात जान लीजिए। कयामत तक रहेगा योगी राज। ऐसा क्यों एकदम। अरे भाई, सब हम सुरक्षित हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सुरक्षित हैं। उपद्रवी योगी जी के राज में उपद्रवी का कोई स्थान नहीं है, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो। अगर उपद्रव करेगा, अगर बलात्कार करेगा, ये तो कहते थे ना टोटी भैया का बाबूजी कि लड़के हैं, लड़के लोग बलात्कार करते हैं तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, लड़के से गलती, ये सब नहीं चलेगा। आज चलेगा? नहीं चलेगा योगी राज में। क्यों नहीं चलेगा? अरे भाई, यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक पर तेरे को जो है ना यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा योगी बाबा का राज में, ये बात जान लीजिए। कह रहे भाई देश कानून से चलेगा, जो है बुलडोजर या हथियार उससे थोड़ी देश चलेगा। मेरे भाई, कानून अगर अच्छा रहता, कानून तो कहता है कि रोहिंग्या को बुला के यहाँ बसाओ, कानून ये कहता है। अरे रोहिंग्या बांग्लादेशी बाहर विदेशी नागरिक है, हम कहते हैं सर आपका घर में 5 आदमी रहते हैं, हम 50 आदमी लाके घुसेड़ देंगे आपका घर में, आप कहाँ से खिलाएंगे? 100 आदमी घुसेड़ देंगे, कहाँ से खिलाएंगे? नहीं खिला पाएंगे। सोने का जगह नहीं, रहने का जगह नहीं। वैसे ही एक देश का कैपेसिटी होता है। हमारा देश में जो यहाँ जन्म लिए हैं, जो यहाँ का नागरिक है परमानेंट, उनको बाल भी बांका नहीं होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई जात हो। तो योगी जी को लेकर कह रहे कि योगी जी तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू लोग अगर बदमाशी करेगा तो उसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवाएंगे। मेरा कहने का मतलब, आप जो है किसी को भी प्रेम करिए। अब देखिए, हिंदू लोग भी आई लव महादेव बोल रहे हैं, वो भी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अगर रोड पर आएंगे और रोड जाम करेंगे, उपद्रव करेंगे, तो उनको भी लाठीचार्ज होगा। जो इसको धर्म से मत जोड़िए सर, जो भी जाति का है, जो भी धर्म का है, आप प्रेम करिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। और योगी बाबा को मोहम्मद साहब से क्या लेना देना भाई? आप प्रेम करिए, रोड पर उपद्रव मत मचाइए। एक कांग्रेसियों के, एक जो नेताओं के बहकावे में मत आइए। इनके पास में विदेश से फंडिंग आती है और ये एनजीओ के थ्रू फंडिंग आती है। लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ना इनका एकमात्र उद्देश्य है। मोदी सरकार को गिराओ। ये विदेशी फंडिंग जो है ना 2010 में बनाई थी, कानून बनाई थी, ये कांग्रेस बनाई थी कानून कि आप जो है ना एनजीओ के थ्रू विदेश से फंडिंग ले सकते हैं। तो वो जो कानून को बंद कर खत्म करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार लॉ एंड ऑर्डर का, देखिए कोई भी सरकार जो है ना, जी को कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों ने एक पोस्टर ही तो लगाया है आई लव मोहम्मद करके, तो आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप रोड पर आप जो है ना हुजूम जो है, इकट्ठा मत होइए रोड पर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अरे भाई आप इकट्ठा होइए, लेकिन यहाँ पब्लिक को परेशानी होती है, उसको भी देखना पड़ेगा ना सर। सबको लेके चलना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलना है। ये देश जो है ना, खाली अगर हिंदू हर जगह रहेगा तो देश अच्छा नहीं लगेगा, मुस्लिम हर जगह रहेगा तो देश अच्छा नहीं लगेगा। एक बगान है, बगान में हर तरह का फूल होना चाहिए। अगर एक ही तरह का फूल होगा तो अच्छा लगेगा क्या? हर तरह का फूल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम से रहे। आप जो है ना हुड़दंगियों के लिए, चाहे कोई जात का हुड़दंगी हो, कोई जात का धर्म उपद्रवी हो, उसको जो है कानून जो है अपना काम करेगा। योगी जी ने लाठीचार्ज करवाया है वहाँ पे, उसका समर्थन करते हैं? देखिए, लाठीचार्ज किस पर हुआ है? उपद्रव अगर कोई करेगा, कोई भी जात धर्म का आदमी उपद्रव करेगा तो उसको तो सरकार तो व्यवस्था करेगा ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया बिगड़ जाएगा तो सरकार गिर जाएगा उनका। तो यही तो ये चाहते हैं विपक्षी। मेरे भाई, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, आप रोड पर आकर के उपद्रव करेंगे, आप मार खाएंगे, लाठियां आप पर तोड़ेगी सरकार, फिर आपको जो है जेल हो जाएगी, आप पर कई धाराएं लग जाएगी। फिर उसके बाद यही जो कानून, यही जो नेता लोग जो आपको भड़का के रोड पर जो डाले हैं, आपको ये जो है ना मार खाते हुए 5 स्टार होटल में बैठ के देखेंगे। बरेली के अंदर एक जगह एक समुदाय के लोग, मुसलमान लोग इकट्ठा होते हैं और उसको लेकर लगातार जो है योगी जी की पुलिस लाठीचार्ज करती है। तो मुझे ये बताइए, योगी जी का
समर्थन करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल करते हैं। अगर योगी जी इस एक्शन को नहीं करते तो 2010 में जो अपार वहाँ ज़बरदस्त दंगा हुआ था, व्यापारियों की दुकानें लूटी गई थी, उन्हें मारा काटा गया बरेली के अंदर उसी जगह लूटपाट मची थी सरेआम, और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी क्योंकि उस समय शासन मायावती जी का था और वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कुछ बोल नहीं पाई थी, कुछ नहीं कर पाई थी, बोली नहीं। और सम्मान के साथ में जो उनका नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मिनिस्टर था वो सम्मान जेल से लेकर के आया, उन्हें सम्मान से, हाँ, दंगाइयों को लेकर के आया। और जो आज बंद है, जेल में बंद पड़ा है, इसको भी सम्मान के साथ लेकर के आए थे। तो वहाँ तो लाल कालीन बिछे होते थे इनके लिए। योगी जी ने तो उल्टा कर दिया, लाठीचार्ज करवा दिया। हाँ, इसलिए आज क्यों है वहाँ पर शांति? क्योंकि जो शासन चलता है वो ठसक से चलता है। योगी जी का समर्थन है 100%। योगी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया है। और एक तरह से बरेली के जो व्यापारी है या और समाज है, हिंदू हैं, उनको बचा लिया इन दंगाइयों से। वरना इन्हें, हाँ, वरना तो ये पहले जो 2010, 2012, 14 में इन दंगाइयों ने जैसे नंगा नाच खेला था, उनकी संपत्ति लूटी गई थी, उसे नष्ट भ्रष्ट कर देते। परंतु ये काम जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके नेता हैं या विपक्ष के लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई योगी जी तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, 2027 में इनकी वापसी नहीं होगी। अरे 2027 क्या, 2000 आप जो है कभी अब आने वाले भी नहीं हो। समाजवादी गुंडों, आप चाहते हो कि हम उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की पुनः स्थापना करें जहां शांति और न्याय? लगता है कि योगी जी तानाशाही की सरकार, अरे ताना गुंडा तुम्हारी तरह लुटवा में व्यापारियों को या हिंदुओं को मरवा में कटवा में तुमने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, उनकी संपत्ति लुटवाई, हिंदू व्यापारियों की दुकानें लुटवाई। क्या योगी जी भी ऐसा होने दें? कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा योगी जी के रहते हुए या भाजपा के रहते हुए। भाई 2-4 लोगों ने दंगा क्या कर दिया, योगी जी जो है उनके घर तुड़वा दे रहे हैं बुलडोजर। 2000 वहाँ हजारों की भीड़ थी। 2-4 लोगों ने क्या दंगा कर दिया, योगी जी बुलडोजर से घर तुड़वा दे रहे हैं। यही वही चाहते हैं ना। 2010 और 2014 और 2012 में जैसे लूटे गए थे हिंदू व्यापारी, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, ये चाहते हैं कि ऐसा ही कत्लेआम होना चाहिए, जब इन्हें शांति मिलेगी।